ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें क्लॉड एआई का यूज हुआ है, ये कहना है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। और पहली बार जब क्लॉड एआई का यूज हुआ था तो वो हुआ था वेनेजुएला के ऊपर। तो इसका मतलब ये दूसरा इंस्टेंस है, और इसका मतलब ये भी है कि अमेरिका वॉर्स के अंदर एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है वॉरफेयर के अंदर। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि एंथ्रोपिक के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो गया था, तो फिर ये क्लॉड एआई का यूज कैसे कर लिया अमेरिका ने? तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होगा तो 6 महीने का ट्रांजिशन फेज होगा, उसके अंदर वो क्लॉड ही यूज करेंगे, और क्लॉड जो है वो ट्रांजिशन फेज में यूज होता रहेगा 6 महीने तक। और उसके बाद जो नई कंपनी है जिसने ये साइन कर लिया है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो है सैम अल्टमैन की ओपन एआई, जो चैट जीपीटी, ठीक है ना। सो ओपन एआई का अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पेंटागन के साथ, एंथ्रोपिक का कैंसिल हो गया है। हम सबको पता है कि एंथ्रोपिक ने घुटने टेकने से मना कर दिया था, जो क्लॉड एआई के पीछे कंपनी है। जब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है अमेरिका का, उसने एंथ्रोपिक के फाउंडर को बोला कि हमें बैकएंड से पूरा एक्सेस चाहिए, आपका ये जो स्पेशलाइज्ड मिलिट्री टूल आपने बना दिया शानदार। तो उसने बोला कि मैं सारे एक्सेस दे सकता हूं, लेकिन मैं दो चीजों का आपको एक्सेस नहीं दे सकता किसी भी कंडीशन में, कि आप जो है मेरे क्लॉड एआई को यूज जो करोगे अमेरिका की मास सर्वेलेंस के लिए अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर, मैं वो अलाउ नहीं कर सकता, और ऑटोनोमस वेपन्स के लिए मैं क्लॉड एआई का यूज नहीं कर सकता, व्हाट मे कम। जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बोला कि देख लो, 200 मिलियन यूएस डॉलर का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। उसने बोला आप खत्म कर दीजिए। फाइनली वो अनाउंस हो गया, कल खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद एंथ्रोपिक को जो है वो सप्लाई चेन रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है, जो एनिमी कंपनीज होती हैं जो चाइना और रशिया की, उस कैटेगरी में डाल दिया है। अब वहां की कॉर्पोरेशंस एंथ्रोपिक के साथ काम नहीं कर सकती। अब एंथ्रोपिक के पास एक ही चीज है कि वो कोर्ट जाके लड़े, ठीक है। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि काफी सारे जो अमेरिका के सिटीजन्स थे उन्होंने एंथ्रोपिक के ऑफिस के बाहर जाके थैंक यू लिखा, और काफी सारे लोगों ने चैट जीपीटी को डिलीट कर दिया, ओपन एआई को डिलीट कर दिया है। और उसके बाद वो 7 साढ़े 7 लाख लोगों ने करीब चैट जीपीटी को डिलीट करके क्लॉड एआई को यूज करना शुरू कर दिया। क्लॉड एआई इस वक्त नंबर 1 चल रहा है ऑन प्ले स्टोर, ठीक है ना। तो इससे ये साबित होता है कि आने वाले समय में जो क्लॉड एआई जैसे यूज करते हैं, तो अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्लॉड एआई का यूज होता कैसे वॉरफेयर के अंदर। सो आपको मैं बता दूं कि काफी सारा जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, जैसे कि सैटेलाइट की इमेज हैं, ड्रोन रिपोर्ट्स हैं, सिग्नल इंटरसेप्ट समरी है, फील्ड इंटेलिजेंस नोट्स हैं, सोशल मीडिया पैटर्न्स हैं, ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स डेटा रियल टाइम में सुपर फास्ट टाइम के साथ, स्पीड के साथ जो है ये डेटा को एक्सेस करके समरी रिपोर्ट्स बनाता है, पैटर्न्स बनाता है, जो कि ऑब्वियसली हेल्प करता है डिसीजन मेकर्स को एक्शन लेने में। तो इसका एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज ये भी बनता है कि सॉवरेन एआई की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज इंडिया भी अगर इस चीज को मॉनिटर कर रहा है, तो क्या हम फॉरेन एआई मॉडल्स के ऊपर अपनी इंटेलिजेंस को बेस कर सकते हैं? नहीं, हमें भी आज अपने एआई मॉडल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई ऑन फॉरेन मॉडल्स फॉर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा और दोस्तों से शेयर करेगा।